नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस छोटे से परिवार में। दोस्तों, रीजनिंग की हमारा एक चैप्टर ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मैंने आपको एबीसीडी बता दी है। इसके अलावा एक हमने वीडियो बनाया था कि उल्टे सीधे किस तरीके से याद किए जाए। आज अल्फाबेट टेस्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि वर्णमाला परीक्षण पर कैसे कैसे अच्छे सवाल बन सकते हैं। आज हम उन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा ये था, देखो इसको जानने से पहले एक बार हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई एबीसीडी में कई बार बाएं से शुरू कर देता है, ये कई बार दाएं से शुरू कर देता है। तो पहले तो इनको याद रखने का क्या तरीका हो सकता है। अगर इनको मैं बात करूं तो इनको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो ये है, इधर जिस तरफ आप देख रहे हो, क्योंकि मैं कैमरे में देखता तो आपको हो सकता है सही दिखता नहीं, लेकिन जिस तरफ आप देख रहे हो, जैसे सामने देखोगे, देखो ये डी जैसा दिख रहा है आपको, और ये देखोगे तो आप ये बी जैसा दिखेगा। यहां अगर आप रखते हो इसको, यहां अगर आप इसको रखते हो तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको। ये देखो डी जैसा दिख रहा है। और अगर इस तरीके से मैं बात करूं तो इस तरफ ये आपको बी जैसा दिख रहा है। तो बी से मतलब है बायां, बी से मतलब है बायां, और डी से मतलब है दायां। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सबके लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, जो जो चीजें हमें जाननी चाहिए। हमने जब अल्फाबेट के नंबर याद किए थे तो हमने वो याद किस तरीके से किए थे। हमने वो याद ऐसे किए थे कि भाई ए से शुरू हो रहा था, ए से लेके और जेड तक चल रहा था, ये हमें याद था अच्छे से। लेकिन ये तो बाएं से शुरू हो रहा था। अगर मान लीजिए यही चीज आपकी दाएं से शुरू हो जाती, अगर दायां हिस्सा इधर से शुरू हो जाए और आपसे पूछ ले इधर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो अब आप इधर से नहीं बता सकते, क्योंकि आपको एबीसीडी जो पता है वो इधर से पता है। तो फिर इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए भी जानेंगे हम लोग। मान लीजिए ये 5 लोग बैठे हुए हैं, यहां आप बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसे आलती पालती मारकर बैठे हुए हो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप जो बैठे हुए हो, आपके ये इधर देख रहे हो, आप उधर की तरफ देख रहे हो, तो यहां से आपके बाईं तरफ कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। यानी इसके इधर वाला हिस्सा जो होगा वो बायां हिस्सा होगा। यानी आप जहां देख रहे हो वहां से जो बायां है वो बायां होगा, जो दायां है वो दायां होगा। इधर अगर आप देखो तो इधर जो हिस्सा है वो होगा आपका दायां हिस्सा। अब मान लीजिए अगर इस बच्चे को मुझे ये कहना हो कि भाई अभी क्लास में ये बाएं सिरे से यहां से शुरू होके, और ये मान लीजिए तीसरे नंबर पर है, और इसको मुझे दाईं तरफ ले जाना है 2 और, तो आप किस तरफ ले जाएंगे भाई, इधर दाईं तरफ जो है वो 2 और, यानी 3 और 2 5वें स्थान पर आ गया। फिर मैं आपसे कहता कि और इसको दाईं तरफ जो है वो 3 स्थान ले जाना है, तो फिर आप आगे किसका देते, 3 और ऐड कर देते, ये 8वें स्थान पर चला जाता। लेकिन यहां जाते मेरा माथा घूम गया, मैंने कहा भाई इसको इधर नहीं जाना, इसको वापस आना है, यानी बाईं तरफ। अगर यहां से इसको बाईं तरफ जाना हो तो क्या ये वापस नहीं आ जाएगा, यानी बाईं तरफ आ जाएगा ये, और 3 स्थान कम कर दो तो ये वापस 5वें स्थान पर। यानी यहां से हमने एक चीज जानी कि भाई अगर शुरुआत बाएं से हुई तो हम आगे जहां जहां गए, आगे हम जहां जहां गए ऐसे, तो वहां जब अगर दाईं तरफ की बात हो रही हो तो हम आगे चले गए, और अगर बाईं तरफ की हो तो हम वापस आ गए। ऐसा ही सेम केस जो है वो एबीसीडी में भी होता है। क्या होता है देखो, जैसे मैंने एबीसीडी लिख दी, ए, ये लिख दी मैंने, और मैंने ये कहा कि बाएं सिरे से 5वां अक्षर, तो भाई बाएं सिरे से 5वां अक्षर कौन सा हो गया, ई। इसके दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा इसका मतलब आप आगे चलेंगे, तो दाएं दूसरा 2 और ऐड कर देते तो आप पहुंच गए 7वें अक्षर पर। लेकिन यहां पहुंचने के बाद मैंने अगर आपसे ये कहा कि आपको बाईं तरफ जाना है, बाईं तरफ 4थे अक्षर पर जाना है, तो क्या आप वापस नहीं आ जाओगे, यानी इसमें से 4 कम कर दो। यानी अगर शुरुआत बाएं से हुई और हमें अगर आगे जाना है तो भाई अगर दाईं तरफ जाना है तो वो हमने जोड़ दिया, लेकिन अगर बाईं तरफ आए तो हमने वापस माइनस कर दिया इसमें से। फिर यहां से अगर ये कहता दाईं तरफ चले, तो भाई दाईं तरफ चले राइट साइड में, 2 स्थान और आगे चले जाओ, तो भाई 7 में से 4 कम कर दिए थे, आप 3 पे आगे थे, और 3 में 2 और जोड़ दिए तो 5, यानी फिर वापस बाएं आया तो हमने फिर जोड़ दिया इसमें। यानी जहां से शुरू हुए थे, जहां से शुरू हुए थे हम,
वहीं से अगर जैसे बाएं से शुरू हुए और वापस बाएं आ गया तो हमने इसमें से कम कर दिया, क्योंकि हमें अच्छे से पता है भाई आप यहां से शुरू हुए, आप बाईं तरफ चले, ठीक है, बाईं तरफ चले। अब यहां से अगर आपको दाएं जाना है तो आप बढ़ पाओगे आगे, लेकिन अगर आपको बाएं वापस जाना है तो आप कम हो जाओगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो बाएं से अगर वापस बाएं गए तो माइनस कर दिया, दाएं तरफ गए तो जोड़ते गए। हम रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात थी। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले इजी सा सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां अक्षर होगा? बाएं सिरे से अगर शुरू करूं मैं तो भाई 15वां अक्षर कौन सा होगा? ये बायां सिरा है, यहां से शुरू हुए, ये बायां सिरा। यहां से आप अगर 15वें अक्षर पर जाओगे तो भाई एबीसीडी की जो शुरुआत होती है वो ए टू जेड होती है। इसमें आगे हम ऐसे सवाल भी करेंगे कि जब प्रथम अर्धांश को ये बदल दे, दूसरे अर्धांश को बदल दे, मतलब इसके इस चैप्टर के लगभग 80 से 85 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें कुछ बचेगा नहीं। तो अगर ए से जेड तक की बात हो रही थी तो भाई बाएं सिरे से पहला अक्षर अंग्रेजी का ए ही होता है। तो 15वां अक्षर पूछा है तो सीधी सीधी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 15वां अक्षर जो है वो मेरा ओ होता है। अंग्रेजी को 15वां अक्षर कौन सा है? ओ। तो मेरा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओ। लेकिन एक चीज इसमें ये ध्यान रखना आप कि अगर इसने यही चीज दाएं से पूछी होती तब आप ये आंसर नहीं दे सकते, तब आपको इसके लिए स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ती। और वो क्या होगी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, हमारे अभी क्वेश्चंस आ जाएंगे उस टाइप के। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में पी जो है पी के ठीक बाईं ओर। अब देखो ये अंग्रेजी के अक्षर है ए से लेके जेड तक, मतलब जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, मैं हमेशा ये मान के पढ़ाता हूं, देखो यूट्यूब पे दुनिया भर के कंटेंट है और दुनिया भर के पढ़ाने वाले हैं, हर टीचर का अपना अंदाज है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये ए टू जेड हो गया। आपसे पूछा पी के ठीक बाईं ओर, पी यहां था और आपको ये भी पता है पी 16वें नंबर पे होता है। अगर आपको एबीसीडी के नंबर याद नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, इससे पहले मैंने एक अल्फाबेट टेस्ट याद करने का एक वीडियो बनाया है, इससे एबीसीडी के नंबर आपसे चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो पी होता है 16वें नंबर पे, पी के जस्ट बाईं तरफ पूछा था आपसे, तो भाई जस्ट बाईं तरफ 15वां अक्षर होगा और 15वां अक्षर जो होता है वो ओ होता है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ओ। इसके अलावा हम लोग एसएससी जीडी के जो पुराने प्रैक्टिस पेपर हैं वो भी चल रहे हैं साथ साथ, तो आपकी प्रैक्टिस उसमें भी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा? देखो अब तक हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे बाईं ओर से, लेकिन एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको इधर से पूछा है, भाई अब की बार ए टू जेड अंग्रेजी ऐसे लिखी हुई थी और आपसे पूछ लिया इस तरीके से कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से, हमें अच्छे से पता है दायां सिरा ये होता है, अंग्रेजी में बोले तो राइट, ये होता है लेफ्ट। तो भाई दाएं सिरे से 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब एक बात बताओ, अगर ए से शुरू हो रहा है और इधर से 10वां अक्षर पूछता तो हम तुरंत बता देते साहब 10वां अक्षर जे होता है, लेकिन इधर से 10वां अक्षर जे थोड़ी होता है। तो फिर इसके लिए क्या करें, अब जानो आप। इसके लिए एक चीज समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये 5 लोग हैं एक परिवार के सदस्य, पांचों इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब अगर मैं इस बच्चे की बात करूं, ये जो बच्चा यहां बैठा हुआ है, अगर मैं इस बच्चे की बात करता तो भाई ये बच्चा जो है वो इधर से कौन से नंबर पे है? आप कहेंगे जी तीसरे नंबर पर है। अगर मैं बात करता इसी बच्चे की इधर से भी ये कौन से नंबर पर था? तीसरे नंबर पर ही था। अगर मैं कहता कि भाई इस लाइन में टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप कहते 3 और 3 6 बच्चे हैं। लेकिन अगर आप ढंग से देखो तो क्या आपको यहाँ 6 बच्चे दिख रहे हैं? यहाँ 6 बच्चे नहीं। तो फिर क्या करें? आप मुझे ये बताओ, इस बच्चे को हमने इधर से भी काउंटिंग में शामिल कर लिया, इस बच्चे को हमने इधर से भी काउंटिंग में शामिल कर लिया, लेकिन बच्चा तो एक ही था। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि हमने दोनों साइड को ऐड कर दिया, 3 और 3 है, लेकिन इस बच्चे को हमने दोनों बार काउंटिंग में शामिल किया है, इसलिए इसको एक बार कम कर देंगे। तो ये क्या हो गया? 6 और 1, 6 में से 1 चला गया तो 5, यानी इस
पंक्ति में अगर टोटल बच्चे देखे जाए तो वो है हमारे कितने, वो 5 बच्चे। ठीक है, अब ये तो दोनों साइड से स्थान दिया हुआ था। अगर मान लीजिए एक साइड से स्थान देता कि इधर से दे देता और आपसे कहता कि टोटल बच्चे जो है वो 5 है, इधर से अगर कोई बच्चा तीसरा है तो भाई इधर से कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको ये नहीं करना कि 5 में से 3 घटा दिए और 2 आ गए, ये आपको काम नहीं करना, क्योंकि ये इधर से दूसरा नहीं है, ये इधर से तीसरा है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ऐसा करो इसके लिए कि इस 5 में 1 जोड़ लो। हमें पता है कि भाई 6 बच्चे 6 थोड़ी है, ये 6 कर लिया, एक साइड वाला घटा दिया हमने, तो 6 में से 3 गए तो 3। यानी अगर आपको किसी भी छोर का कुल बच्चे आपको दे रखे हैं, एक छोर से आपको तीसरा स्थान दे रखा है, तो दूसरे छोर से निकालने के लिए आप ये जो संख्या दी हुई है टोटल, उसमें 1 जोड़िए। ठीक है, या तो आप ये करो कि 5 में से 3 घटाओ, 2 आए फिर उसमें 1 जोड़ो, या आप जो टोटल है उसी में 1 जोड़ लीजिए। तो 5 और 1 6, 6 में से 3 गया तो यह आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब ये बातें हमने क्यों जानी, इसके पीछे भी एक रीजन था। देखो, आप ये बताओ अंग्रेजी में टोटल अक्षर कितने होते हैं, वो होते हैं 26। अगर कोई अक्षर मुझे इधर से तो पता है, अगर इधर से दे दे तो मैं तुरंत बता दूंगा, इधर से 10वां 12वां 15वां 20वां जो मर्जी आए वो दे दे, मैं तुरंत बता दूंगा इसको। लेकिन अगर इधर से 10वां दे दे तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो भाई क्या करें इसके लिए, हम कोशिश ये करेंगे कि जो अक्षर इधर से 10वां है वो इधर से कौन सा है, अगर इधर से मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो भाई इसके लिए क्या करें, ये जो 26 अक्षर है इसमें 1 जोड़ दें, ये हो गया 27, और 27 में से जैसे ही मैं 10 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 17। यानी अंग्रेजी में जो अक्षर इधर से 10वां है वो अक्षर इधर से कौन सा है, वो 17वां है। यानी कि इधर आपको जो भी दे, जैसे मान लीजिए 10वां दिया था, 12वां दे दिया आपको, तो आप इसमें इतना जोड़ो कि ये 27 बन जाए। बातें दोनों एक ही है, या तो 27 माइनस 12 करो आप, या 12 में इतना जोड़ो कि वो 27 बन जाए। तो 12 और 15 27, यानी ये आ जाएगा आपका 15वें नंबर पे। ठीक है, बात समझ में आएगी। अब उस सवाल पर चलते हैं जो आपका सवाल था। सवाल मेरा ये था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। एक बात बताओ, जो अक्षर इधर से 10वां है वो इधर से कौन सा होगा भाई, तो 10 में मैं कितना जोड़ू कि ये 27 हो जाए। भाई या तो आप 27 में से 10 घटाइए तो 17 आ जाएगा, या 10 में कितना जोड़ू कि 27 आ जाए तो 17। और अंग्रेजी में इधर से 17वां अक्षर जो होता है वो क्यों होता है। अब क्यों होता है ये नहीं पता, लेकिन क्यों होता है, आई क्या बात समझ में। आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो ये इधर से आर दे रखा है, ये टोटल ए टू जेड जो थी वो हमारी अंग्रेजी थी। अक्षर आर के बाईं ओर 5, तो भाई आर कौन से नंबर पर होता है, आपको अच्छे से पता है 18वें नंबर पर होता है। और 18 में से अगर 5 घटा दूं मैं, अगर 5 घटा दूं, इधर से अक्षर कौन सा हो गया, 13वां। अब आप बताओ 13वां अक्षर कौन सा होता है, तो 13वां अक्षर जो होता है वो होता है एम। बाई तरफ ही आपसे पूछा था, तो बाई तरफ हम चले गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो अब आप खुद करने की कोशिश करें, आप सीख चुके हो ये ए टू जेड। अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर, अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर, तो भाई यहां से अगर मैं देखूं तो पी मेरा जो होगा वो होगा 16वें नंबर पर, और इसके दाईं ओर जो है वो 5वां अक्षर, तो 5 और ऐड कर दीजिए आप, तो 16 और 5 21वां अक्षर। और 21वां अक्षर कौन सा होता है, 21वां अक्षर होता है यू 21, पी 22, अपन 22। ठीक है, आप 21 ही रह गए। आगे चलते हैं। अब ये तो अभी तो एक एक ही पूछ रहा था, अब और थोड़ा अपग्रेड हो गया। ये क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर। अब देखना आप, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, यानी यहां पहुंच गए। ये हमारी एबीसीडी थी ए टू जेड। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, ये बाईं ओर। अब मुझे बताओ आप अगर इसके इस तरफ जाए तो ये तो हो जाएगा लेफ्ट, और इस तरफ जाए तो ये हो जाएगा राइट, यानी ये तो इधर दाया और ये इधर आपका बायां। तो ये 18वें अक्षर पर है, हम जाएंगे किधर,
इसने कहा 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर, तो भाई बाईं और 10वां अक्षर जाना है तो इसमें से 10 जो है वो आप कम करोगे। 10 अगर इसमें से आपने कम कर दिए तो क्या ये 18वें में से 10 कम कर दिए तो 8वें अक्षर पर नहीं आ गए, और इधर से 8वां अक्षर जो है वो आपका क्या एच होता है क्या? बात आई क्या समझ में? एक बार फिर से समझे आप कि भाई इसने 18वें अक्षर के लिए कहा था, हम 18वें अक्षर पर थे, इसने कहा बाईं और 10 कम कीजिए, आप बाईं और 10वें अक्षर पर जाइए, तो भाई यहां से बाईं और 10वें अक्षर पर चले गए हम, वो 10वां था, ये 10 कम कर दिए, 18 में से 10 किए तो कितना आ गया? 8 आ गया, और यही मेरा आंसर था। 8वां अक्षर जो था वो क्या था? वो एच था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? ये दिया हुआ है, ये वैसे एबीसीडी है, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी एबीसीडी है। अगर ये नहीं भी देता और इसकी जगह सिर्फ ये कर देता कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, अब समझना ये बाएं सिरे से 18वें अक्षर पर आ गए हम। अब कहां चलना है अपने को? ये दाईं ओर छठा। अब देखो यहां से इसकी राइट साइड तो ये होगी, क्योंकि आपका दायां हाथ कौन सा है? ये वाला, आपके दाईं तरफ ये हो गया। 18 और दाईं ओर छठा, तो 18 में 6 जोड़ दीजिए आप, 18 और 6 24। आपको एक एक को गिनना नहीं है। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं और उसके बाद में जो है वो कॉपी लेकर पहले लिखने लग जाते हैं एबीसीडी को। लिखना नहीं है एबीसीडी, आप नंबर याद करें, ठीक है ना। नंबर नहीं याद है तो एक वीडियो मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने बनाया हुआ है इस पर। तो 18 और से 24वां अक्षर, और 24वां अक्षर कौन सा होता है भाई? होता है एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर, 5वें के दाईं ओर, बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? 3-4 बातें एक साथ पूछ ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझो आप। इसने कहा था अक्षर के बाईं ओर, अक्षर के ये रहा, के बाईं ओर 5वां, के बाईं ओर 5वां। अब कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो फटाफट से जाकर एबीसीडी लिख लेते हैं, ऐसे एबीसीडी लिख लेते हैं जेड तक, और उसके बाद में जो है वो के पर पहुंच गए, के बाद में एक एक ऐसे कम करके और देखते हैं कि भाई 11 में से ये 5 अक्षर कम कर दिए, फिर आगे जाना हो तो फिर 3 अक्षर आगे जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आप। चलो, जब हमने एबीसीडी याद की है, जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि भाई ये एबीसीडी की जान है। अगर आपको एबीसीडी याद नहीं है तो आप रीजनिंग की कल्पना नहीं कर सकते। जल्दी करने की कर तो सकते हो, लेकिन जल्दी करना, सिलेक्शन कैसे लेते हैं उस स्टेज तक आप नहीं पहुंच पाओगे। अंग्रेजी का 11वां अक्षर होता है के, अक्षर के बाईं और 5वें अक्षर, तो भाई 11 में से 5 गए तो आप छठे अक्षर पर आ गए। फिर के बाईं और 5वें अक्षर, के बाईं और 5वां अक्षर। अब आप मुझे बताओ, आप यहां थे, यहां से बाईं ओर आए आप, 5 अक्षर इधर, ठीक है। इसके बाद आपको फिर 5 अक्षर इधर जाना है बाईं तरफ, तो भाई 6 में से फिर 5 कम कर दो, तो आप पहले अक्षर पर आ गए। और पहला अक्षर अंग्रेजी का कौन सा होता है? पहला अक्षर होता है हमारा ए, ठीक है। बस यही चीज थी इसमें ध्यान देने वाली। आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षरों में अक्षर एन के बाईं ओर, अक्षर एन के बाईं ओर से देखो, अक्षर एन क्या आ गया? एन, जो कि 14 नंबर होता है। के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? तो भाई इसके बाईं ओर 5वें अक्षर, इसके बाईं ओर 5वें अक्षर, हम 5 माइनस कर देंगे तो हम चले जाएंगे 9वें अक्षर पे। और 9वें अक्षर के, तो एन के बाईं ओर 5वां अक्षर, तो 5 कम कर दिए, हम 9वें पे आ गए। इसके बाद इसने हमसे कहा है कि भाई के दाईं ओर 10वां अक्षर, तो भाई इसके दाईं ओर चलते हैं 10वां अक्षर, तो 10 और ऐड कर दो इसमें, 10 और 9 19, और 19वां अक्षर कौन सा होगा हमारा? वो एस होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम, एम जो है के दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर एम है, ये रहा एम, और वो है आपका 13 नंबर पे। के दाईं ओर से 15वें अक्षर, तो भाई इसके दाईं ओर 15वां अक्षर, 5वां अक्षर, सॉरी 13 और 5 18 पे आ गए आप। और उसके भी दाईं ओर 5वां अक्षर, तो भाई 18 और 5, 5 और जोड़ दो आप चले गए कौन से अक्षर पर? 23वें अक्षर पर। और 23वां अक्षर जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है डब्ल्यू, ठीक है। बाईं छोर से 17वें अक्षर, ये यहां मान लो,
ये बाएं 12वां अक्षर, तो भाई इसमें से 12 आप कम कर दो, यानी कि आप कौन से नंबर पर पहुंच गए, आप पहुंच गए 5वें नंबर पे, और 5वें नंबर पर जो होता है वो होता है आपका ई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं 7वां होगा। तो भाई बाएं छोर से 13वां अक्षर ये रहा हमारा, इसके दाएं 7वां, तो भाई 7 और ऐड कर दो इसमें, क्योंकि दाई साइड जाना है ना हमें। ये हो गई हमारी लेफ्ट और ये हो गई हमारी राइट साइड। जब आप इसके इधर जाओगे तो 13 और 7 ये हो जाएगा आपका 20, और 20वां अक्षर जो होता है वो होता है T20। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब यहां से एक नया ट्विस्ट चालू होता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी ABCD लिखी होती है A to Z, लेकिन इसने लिख दी Z to A। आपको पेपर में पूरी ABCD उल्टी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ हिंट में लिखना है कि Z और A जो है वो इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब समझना, यहां से ABCD इस तरीके से लिखी हुई है, Z इधर है, तो भाई बाईं तरफ से 15वां अक्षर ये रहा, ये जो है ये कौन सा होगा। अब मुझे Z से ABCD के नंबर पता नहीं है, मुझे जो ABCD के नंबर पता है वो इस साइड से है। तो भाई एक बात बताओ, जो अक्षर इधर से 15वां है, टोटल अक्षर तो 26 ही है, टोटल अक्षर तो 26 ही है, जो अक्षर इधर से 15वां है, क्या 15 और 12 27, यानी वो इधर से 12वां नहीं होगा। और ए से तो मुझे पता है कि अगर ए से काउंटिंग चालू करूं तो 12वां अक्षर जो होता है वो होता है एल, तो मेरा जो सही आंसर हो जाएगा वो इस केस में एल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, वापस वैसा ही क्वेश्चन है, हम एक एक टाइप के 4-4 5-5 सवाल करेंगे। तो जेड से ए लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर, देखो दाईं ओर ये रही जहां से ए शुरुआत होती है, दाईं ओर से 10वां अक्षर, ये 10वां अक्षर, भाई दाईं ओर से जब ए से शुरू करें तो दाईं ओर से 10वां अक्षर तो हमारा जे ही होगा, इसमें तो ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो जे हो जाएगा। आप इधर से 10वां अक्षर जो है, इधर से भले ही नहीं बता सको 10वां अक्षर, लेकिन इधर से तो बता सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर, अब समझना, अब अंग्रेजी वर्णमाला दी हुई है A to Z, ये दाईं ओर से 15वें अक्षर, तो भाई दाईं ओर से 15वां अक्षर यहां तक पहुंच गए। ये बाईं ओर 10वां अक्षर, अब इसके भी बाईं ओर चलना है 10वां अक्षर, भाई ये 10वां अक्षर और 15 और 10 कौन से पे पहुंच गए, आप 25वें अक्षर पे। एक बात बताओ, अंग्रेजी में जो अक्षर इधर से 25वां होता है वो इधर से कौन सा होता है, क्या वो दूसरा होगा क्या? क्योंकि आप इन दोनों का जब टोटल करोगे तो ये कितना आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए 27। ठीक है, तो 25 और 2 27, यानी दूसरा अक्षर होगा, और दूसरा अक्षर कौन सा होता है, वो होता है वाई। सॉरी, इधर से दूसरा अक्षर पूछा ना, मैंने 25वां बता दिया, दूसरा अक्षर जो होगा वो होगा हमारा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये सेम सवाल था। अच्छा, इसके दाईं ओर पूछा है आपकी बार। अब देखो, दाईं ओर से 15वें अक्षर, तो दाईं ओर से 15वां अक्षर ये हो गया अपना, ये दाईं ओर 10वां अक्षर। अब देखो यहां से ये जो है इसके राइट साइड तो ये होगी, इसके लेफ्ट साइड ये होगी, दाईं तरफ गया तो है वो 10वां अक्षर, तो भाई इसमें से कम करेंगे, क्योंकि वापस हम इधर जा रहे हैं, तो 15 में से 10 जब आपने कम किए तो हम आ गए 5वें अक्षर पर, यानी इधर से 5वें अक्षर पर आ गए। और जो अक्षर इधर से 5वां है, एक बात बताओ, वही अक्षर इधर से कौन से नंबर पे होगा? तो मैंने आपको अभी बताया, या तो आप 27 में से 5 कम कर लीजिए, 27 में से 5 कम करोगे तो ये आ जाएगा 22, या फिर आप ऐसा तरीका रखो कि 5 में कितना जोड़ो कि 27 आ जाए, तो वो आ जाएगा 22, और 22वां अक्षर जो होता है वो होता है आपका बी। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख देंगे भैया, Z to A लिख दिया, तो बाईं ओर से 11वें अक्षर, बाएं सिरे से 11वें अक्षर, बायां सिरा ये वाला है, बायां सिरा ये है, 11वें अक्षर पे पहुंच गए कि ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, भाई बाएं सिरे से 11वां अक्षर के ठीक बाईं ओर, यानी कि इधर से 10वें नंबर पे। लेकिन हमें ABCD के नंबर जो पता है वो इधर से पता है,
इधर से तो हमसे पूछ ले 10वां 12वां 15वां कुछ भी पूछ ले, इधर से हमें पता है लेकिन इधर से पता नहीं है, तो फिर क्या करें? एक बात बताओ, जो अक्षर इधर से 10वां है क्या वो इधर से 17वां नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों का टोटल जो है वो कितना आना चाहिए? वो हमेशा 27 आना चाहिए। तो भाई इधर से 17वां अक्षर जो होगा वो हमारा क्या होगा? वो क्यों हो जाएगा। और यही मेरा आंसर था। आगे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख देते हैं Z to A। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर M के बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब समझना, M है यहां पर, यहां बीच में है कहीं, और इसके बाईं और 5वां, भाई 5 इसमें और ऐड कर दो, 13 नंबर पे तो था ही, 5 और ऐड कर देते तो हम पहुंच जाते हैं 18वें नंबर पे। यानी इस तरफ से 18वां अक्षर, और 18वां अक्षर जो होता है वो होता है हमारा R। हमने इसको सीखा भी था कि भाई R को ऐसे बनाओगे आप, ऐसे मिला दोगे, 8वें नंबर पे जो है वो H होता है, 18वें नंबर पे R हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि दी गई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दी जाए तो अक्षर O के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ABCD लिखी हुई है बिल्कुल, अगर इसको पलट दें तो आप ये गलती मत करना कि ABCD लिखी हुई है पूरी को वापस पलटोगे, नहीं। Z to A इस तरीके से लिखेंगे। तब कौन सा अक्षर O के दाएं 8वां होगा? देखो O यहां कहीं है, और O के दाएं 8वां मतलब हम इधर जाएंगे आगे की तरफ, राइट साइड ये है, तो 15 पे तो था ही है ऑलरेडी, इसके दाएं 8वां अक्षर, तो 15 और 8 23वें अक्षर पर चले जाएंगे। और भाई इधर से जो अक्षर 23वां है, इधर से जो अक्षर, सॉरी हम तो इधर से देख रहे हैं ना, इधर से मत देखो आप। ये भी तरीका है इसको करने का कि भाई इधर से या तो ऐसे चले जाओ, ऐसे मत जाओ आप तो ये करो, नहीं ऐसे मत करो, इसको ऐसे नहीं कर सकते। ये O पे थे हम, और कौन सा अक्षर O के दाएं 8वां, तो भाई इसके दाएं 8वां ऐसे पूछा था आपसे। एक बात बताओ, हम आगे थे 15वें अक्षर तक, और 15 में से 8 कम करेंगे क्योंकि हम वापस इधर चल रहे हैं, तो 15 में से 8 कम किए तो 7वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे जो होता है वो होता है जी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जी। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। यदि ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, ऊपर नहीं एक्चुअल में हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं उन्होंने नीचे लिखी है, वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 9वें, देखो सबसे पहले तो इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं, यानी A to Z लिखी हुई है, इसको हम लोग जो है वो Z to A लिख देते हैं। और फिर आपसे क्या पूछा? दाएं से 9वें, तो भाई राइट साइड जो है उधर से 9वें अक्षर, 9वें पे पहुंच गए हम। ठीक है, 9वें के बाएं 5वां, तो भाई यहां से बाईं तरफ कौन सी होगी? ये वाली, बाएं 5वां, तो 5 और जोड़ देते, 9 और 5, आप कौन से अक्षर पर पहुंच गए? आप पहुंच गए 14वें नंबर पे, और 14वें नंबर पे ए से शुरू किया हमने, 14वें नंबर पे होगा हमारा है। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में, अब यहां से देखो एबीसीडी में 2 पार्ट होते हैं, A to M और N to Z। अंग्रेजी के 13 अक्षर इधर होते हैं, 13 अक्षर इधर होते हैं। जब इस तरीके का कोई केस है और आपसे फर्स्ट हाफ चेंज करने को कहा जाए या सेकंड हाफ चेंज करने को कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ हिंट में लिखेंगे इसको। मैंने देखा है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, तो मैंने खूब देखा है बच्चों को, उनके साथ ये समस्या होती है कि वो एक को जो है वो पूरी एबीसीडी को उल्टा लिखते हैं, आधी को, उसके बाद दूसरी को जो है वो पूरी लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखना है आप तो सिर्फ हिंट देखो कि भाई हमसे क्या कहा गया है, पहला भाग आधा लिखना है, तो भाई आधा भाग जो है वो पहला आधा भाग विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में लिख देते हैं, M to A लिख देते हैं, और N to Z जो है वो ऐसा कैसा रहने देते हैं। अब K और R के बीच में कितने अक्षर होंगे? अब ये कैसे करें? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। K कहां होगा बताओ? K जो होगा वो होगा 11वें नंबर पे होता है, तो भाई M तो ये रहा, M से जस्ट पहले 12वां अक्षर L होगा, उसके पहले K होगा, तो K तो आ गया ही है। K और R का पूछा था हमसे, भाई N O P Q और R यहाँ है, और हमसे ये पूछा है कि इनके बीच में कितने अक्षर होंगे। तो भाई एक बात बताओ, 1 से लेके शुरू करता तो ये 11वें अक्षर है ये, यानी 1 से 10 तक है, बीच का मतलब है ना तो R शामिल होगा ना K शामिल होगा, तो 10 तो हो जाएंगे इधर,
और 1 2 3 और 4 4 हो जाएंगे इधर, तो 10 और 4 14 अक्षर जो है वो इन दोनों के बीच में होंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और सिर्फ रीजनिंग पर बेस्ड है। आप इसमें पूरा लिखने जाते हैं फिर आप गिनते, आपका टाइम वेस्ट होता है। रीजनिंग वो है ही नहीं, रीजनिंग ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर लिख देते हैं अपन A to M और N to Z, ऐसे ABCD लिखी होती, लेकिन इसने M to A लिखा है, नहीं परिपाटी। हमने इसके ऐसे हिंट बना लिए। आगे देखते हैं। प्रथम अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? देखो दाएं से 15वां अक्षर, इस सिरे से 15वां अक्षर। एक बात बताओ, मुझे अच्छे से पता है कि 13 अक्षर तो अर्धांश में थे, जो मेरा अर्धांश था उसमें 13 अक्षर थे, तो 13 तो यहीं तक हो गए। अब मुझे चाहिए कौन सा? मुझे 15वां ही तो चाहिए, तो 14वां ये हो जाएगा और इससे आगे जस्ट आगे 15वां जो है वो मेरा बी हो जाएगा। यही आपसे पूछा था कि 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो वो मेरा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। ठीक है, आज हम लोग इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसका जो और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसकी 3 क्लास आपके टोटल आएंगे। बाकी के सवाल जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत नए नए सवाल देखते रहिए, बांटते रहिए दोस्तों तक। थैंक यू सो मच।